वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। हमने कुछ रिजल्ट प्रूव किए थे, बेसिक्स रिजल्ट थे, उनको आगे हमने डार्बक्स थ्योरम्स में, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स में और मीन वैल्यू थ्योरम्स में उनका यूज करना है। तो जो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एफ कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है हमारे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में, तो एफ अटेन करता है एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो ये कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी थी कि एफ अटेन करते हैं एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, जिसको हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहा था। सेम इसी तरह से कुछ रिजल्ट हमारे पास किसके लिए है, एफ डैश के लिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ के लिए। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एफ यहाँ कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। एफ कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल है, वो तो ठीक है कि हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स एफ कंटिन्यूअस है। लेकिन एफ डैश कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है। बिना एफ डैश कंटिन्यूअस होते हुए भी एफ डैश जो है वो अपनी हर इंटरमीडिएट वैल्यू को अटेन करेगा, जो भी हमारे पास एफ डैश की रेंज आने वाली है। तो हमारे पास इस थ्योरम को यूज करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने जो कल रिजल्ट प्रूव किया था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है किसके अंदर एक इंटरवल के अंदर डिफाइंड है और सी मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आई का, जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो हमने निकालना था अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है एट पॉइंट सी, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करता है इन द नेबरिंग ऑफ सी। इन द नेबरिंग ऑफ सी का मतलब एक डेल्टा आता है हमारे पास, सच दैट व्हेनेवर एक्स बिलोंगिंग टू सी प्लस डेल्टा, यानी कि सी से बड़ा है एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ सी। तो हमारे पास यानी कि हमारे पास कंडीशन x अगर ग्रेटर देन c है तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, और जब x c से छोटा है यानी कि इस पोर्शन में आ गया c माइनस डेल्टा टू c में, तो एफ एक्स इज लेस देन एफ सी। यानी कि हमारे पास सेम साइन रहता है c के लिए। x अगर c से बड़ा है तो इमेज से बड़ी है, x अगर c से छोटा है तो इमेज से छोटी है, यानी कि इंक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर इन द नेबरिंग ऑफ c। हमने सी का ही यूज करना है कंपैरिजन, सिर्फ यहाँ हम सी का यूज करने जाएंगे। जो नेक्स्ट थ्योरम है हमें सी का कंपैरिजन यूज करना है, हमें पूरा कंपैरिजन इंटरवल में यूज नहीं करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने सिर्फ सी के कंपैरिजन को ही यूज करना है। व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन सी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, एंड व्हेनेवर एक्स इज लेस देन सी, इन दिस इंटरवल एफ एक्स इज लेस देन एफ सी। ये कब था, जब मेरा डेरिवेटिव का साइन क्या था, पॉजिटिव था। जब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो जाए तो रिवर्स हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा एट पॉइंट सी के नेबरहुड में। तो हमारे पास फिर से एक डेल्टा आएगा कि जब जब एक्स सी से बड़ा होगा एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से छोटी होगी, डिक्रीजिंग की तरह, और एक्स सी से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से बड़ी हो जाएगी। दैट मीन्स जब जब एक्स सी टू सी प्लस डेल्टा में है, एक्स सी से बड़ा है इस इंटरवल में, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से छोटी, और जब एक्स सी से छोटा है हमारे पास, तब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से बड़ी। तो डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करना है। यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन सिर्फ सी के साथ ही लिया है, और नेक्स्ट थ्योरम हम सी के साथ ही यूज करने वाले हैं, जिस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर हम ग्राफिकली देखें कि हमारा जो सी के ऊपर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये टेंजेंट लाइन दिख रहा है, हमारे पास दिस स्लोप पॉजिटिव है, थीटा जो आएगा वो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो एक्यूट एंगल बनेगा तो टेंजेंट थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दैट मींस एफ डैश सी इज पॉजिटिव एट दिस पॉइंट, सी पॉइंट, और सी के नेबरिंग में, सी के नेबरिंग मींस सी एक डेल्टा आएगा, सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा, दिस इज पॉइंट सी। तो सी के नेबरिंग में पॉइंट आएगा जहां हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा। व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन सी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, और यहाँ पर सी के राइट साइड में जा रहे हो, सी के राइट साइड में जा रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से बड़ी हो रही है, सी के लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से छोटी हो रही है। तो हमारे पास ये हम कल प्रूव कर चुके हैं। अब इसी थ्योरम को हमने मेन यूज करना है डार्बक्स थ्योरम में। तो डार्बक्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है इन द इंटरवल ए बी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। लेट डार्बक्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। Let f be a function defined on closed interval AB. And f is differentiable at each point in AB. कि हर पॉइंट AB के अंदर जितने भी पॉइंट हैं कि पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। With this condition and f dash a and f dash b,
डेरिवेटिव ए और बी के ऊपर भी निकलेगा, ए के ऊपर राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बी के ऊपर लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा, कि इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये भी लिख सकते हैं हम। दैट मीन्स एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों हमारे पास अपोजिट साइन के हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, सी जो होगा वो ए से बड़ा और बी से छोटा, एग्जैक्टली इंटरवल ओपन इंटरवल के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ना तो ए के बराबर ना ही बी के बराबर। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, एक पॉइंट सी आएगा इन ओपन इंटरवल ए बी जहां उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0। ऐसा रिजल्ट हमने वहां पर भी किया था कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कि एफ ए एंड एफ बी आर द ऑफ द अपोजिट साइन, एफ कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंट, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी जहां एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ हम डेरिवेटिव के साथ कर रहे हैं, डेरिवेटिव खुद कंटिन्यूअस होगा तो वैसे भी होल्ड करने वाला है रिजल्ट, बट डेरिवेटिव अब कंटिन्यूअस नहीं दे रखा हमें, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और साथ में ये कंडीशन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी कम से कम एग्जिस्ट करेगा जहां उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 0 होगा। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी दैट मींस स्लोप एट पॉइंट सी इज 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी इज 0। दैट मींस किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। स्लोप 0 होने का मतलब टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स, तो कम से कम एक पॉइंट हम सी फाइंड आउट करेंगे जहां हमारी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। प्रूफ हमारे पास किस तरह से करेंगे, सपोज हमारे पास विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या मीनिंग होगा कि अगर हम ये केस नहीं लेके दूसरा केस भी लेंगे तब भी हमारा रिजल्ट एज इट इज होल्ड कर सकता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या सपोज किया कि एफ डैश ए पॉजिटिव है एंड एफ डैश बी जो है वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होना एक नेगेटिव, तो हम एफ डैश ए पॉजिटिव लिया एफ डैश बी नेगेटिव लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, एफ डैश ए नेगेटिव हो और एफ डैश बी पॉजिटिव। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब कि हमारे पास अगर इसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो हमारे दूसरे केस के लिए भी ऐसे ही होल्ड करेगा जैसे हमारा फर्स्ट के लिए केस के लिए होल्ड कर रहा है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन सपोज दैट एक एफ डैश ए पॉजिटिव एफ डैश बी नेगेटिव। क्या चेंजेस रहेंगे अगर हमारा यहाँ साइन में अपोजिट कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश बी पॉजिटिव, तो हम देखेंगे कि हमें प्रूफ में क्या चेंजेस आएंगे, बट प्रूफ उन्हीं लाइन के ऊपर हो सकता है। तो अब हमारा एफ डैश ए पॉजिटिव है एफ डैश बी नेगेटिव है। अभी जो हमने पिछले वाला रिजल्ट किया था किसी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है कि एफ इंक्रीजिंग टाइप का बिहेव करेगा बाय कंपेयरिंग विद ए, और यहाँ क्या होगा एफ जो होगा वो डिक्रीजिंग टाइप का बिहेव करेगा बाय कंपेयरिंग एट पॉइंट बी। तो हमारे पास अब ए की तो राइट साइड में जा सकते हैं क्योंकि इंटरवल हमारा ए बी है, और बी की लेफ्ट साइड में जा सकते हो। तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा यहाँ, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा यहाँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस साइड और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इस साइड। दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से दिख सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए ए की तरफ और फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए बी की तरफ। ये सपोज कर लिया हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी, तो ये जो हाइट बनेगी दैट इज एफ बी और ये जो हाइट बनेगी एफ ए। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसे मैं ए के राइट साइड में जाऊंगी एफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती हुई दिखेगी। यहाँ पर एफ की वैल्यू बी के लेफ्ट साइड में जब जाओगे, तो बी के लेफ्ट साइड में जब जाओगे यहाँ पर तो हमारे पास हाइट बड़ी है बी के लेफ्ट साइड में बजाय की बी से, तो डिक्रीज करता हुआ ग्राफ है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी हैव सपोज दैट एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0 एफ डैश बी इज लेस देन 0। अगर मैं उल्टा कर दूं तो एक ग्राफ हमारे पास किस तरह से चेंज होगा, ये ग्राफ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि एफ डैश ए तो हमारे पास ये है डिक्रीज करता हुआ और एफ डैश बी के ऊपर इंक्रीज करता हुआ। तो ये कब है हमारे पास एफ डैश ए लेस देन 0 एफ डैश बी इज ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा जो हमने ये केस लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, बाय हमने जो पिछला रिजल्ट किया था बाय साइन ऑफ डेरिवेटिव रिजल्ट, साइन ऑफ डेरिवेटिव यूजिंग साइन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी
देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा वन, इसके लिए लगा देंगे, एक नेबरहुड आएगा ए का, एक नेबरहुड आएगा बी का, अलग अलग नेबरहुड हम नाम रख लेंगे। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा वन ग्रेटर देन 0 सच दैट fx is greater than fa for all x belonging to a plus delta 1। इसमें कौन से पॉइंट है जो a से बड़े हैं? इंक्रीजिंग का मतलब सेम साइन रहता है हमारे पास, जो a से बड़े हैं, क्योंकि a के लेफ्ट साइड में हम जा ही नहीं सकते, हमारा इंटरवल ही नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट नेबरहुड ले रहे हैं। तो फंक्शन इस तरह का बिहेव करेगा, fx की वैल्यू fa से बड़ी होगी जब जब हमारा x a से बड़ा होगा। एंड देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा 2 नंबर ग्रेटर देन 0 b के लिए, सच दैट for all x belonging to b minus delta 2 to b fx, यहां पर क्या है, x b से छोटा, लेकिन fx की वैल्यू f b से बड़ी हो जाएगी। x b से छोटा है, डिक्रीजिंग का मतलब साइन रिवर्स हो जाते हैं, x b से छोटा है तो fx f b से बड़ा, डिक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर b के साथ, डिक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर a के साथ इंक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर। तो अब हमारे पास हुआ क्या, इस तरह की वैल्यूज आ गई कि fx इज ग्रेटर देन fa। हमारा जो ग्राफ बनने वाला है, इट मींस हमारे पास स्लोप से पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो किस तरह से होगा कि fx की वैल्यू fa से तो बड़ी होगी हमेशा, और fx की वैल्यू fb से छोटी होगी। ये कब हो रहा है? अब ये जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ग्राफ fa से बड़ा हो, हमारे पास a के नेबरिंग में fx की वैल्यू fa से बड़ी होगी और b के नेबरिंग में fx की वैल्यू fb से बड़ी होगी। तो हमारे पास दिस इज a प्लस डेल्टा 1 और यहां आ जाएगा b माइनस डेल्टा 2। अब हमने क्या किया, नाउ f इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल दे रखे है ऑन a b, an average differentiable function is continuous, this means f is continuous on a b, continuous है closed and bounded interval के ऊपर, that means f is bounded on a b and attain its bound, boundedness theorem, bounded on a b and attain its bound। attain its bound का मतलब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उसका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आएगा। लेट हमने मान लिया u be the least upper bound of fx, x belongs to ab, and l मैंने मान लिया greatest lower bound of fx, x belongs to ab। अब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास so there exist पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जहां अपना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अटेन करने वाले हैं। देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी एंड डी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट, हो सकता है कि ए के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाए या ए के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ जाए, इनकी सुप्रीमम और इनफीमम ए के ऊपर ही अटेन हो रहे हो या दोनों में से कोई एक, इसी तरह से बी के ऊपर सुप्रीमम या इनफीमम अटेन हो रहा हो, सच दैट एफ सी सुप्रीमम आ रहा है एंड एफ डी जो है वो इनफीमम आ रहा है। हम जो इस पार्ट के लिए प्रूव करने जा रहे हैं एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, एफ डैश बी ग्रेटर देन लेस देन 0, हम निकालेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर सुप्रीमम आ रहा है, ये वो पॉइंट है जहां मेरा सुप्रीमम आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर सुप्रीमम आ रहा है वहां जो होगी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहाँ तुम्हें फिगर से भी दिख रहा है कि दिस इज द पॉइंट जहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यू अटेन हो रहा है, ये जो हाइट है दैट इज यू मैक्सिमम, और वो किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, किसी ना किसी पॉइंट सी के ऊपर आ रहा होगा, और जिस पॉइंट के ऊपर आ रहा है वहां हमारी स्लोप जो होगी एक्स एक्सिस के बराबर होगी, कि स्लोप टेंजेंट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। दैट मींस इस पॉइंट के ऊपर हम निकालेंगे एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी वो 0, जिस पॉइंट के ऊपर अपना सुप्रीमम अटेन कर रहे हैं। जब हमने दूसरा केस किया था इनके एफ डैश ए नेगेटिव हो एफ डैश बी पॉजिटिव हो, तब हम निकालेंगे जिस पॉइंट के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है वहां टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हालांकि सुप्रीमम और इनफीमम दोनों के ऊपर ही हमारी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन प्रूफ के लिए इस केस में जब हमने ये वाला केस लिया है हम निकालेंगे एफ डैश सी इज ग्रेटर देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर एफ सी क्या है सुप्रीमम वैल्यू। यहाँ पर हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जहां अटेन कर रहा होगा डी पॉइंट पर, तो एफ डैश डी जो होगा वो 0 निकालेंगे, बस यही फर्क होगा, इसलिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिया था। सेम प्रूफ हम यहाँ पर हमने एफ डैश सी 0 प्रूव करना है, इस केस में हम एफ डैश डी 0 प्रूव करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन अपना मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करेगा
सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन करेगा, वहां हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स ये वो पॉइंट होंगे जहां हमारा, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, तुमने जब 12th में स्टडी किया था, हम क्रिटिकल पॉइंट जहां मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे, कैसे निकालते थे, डेरिवेटिव को 0 पुट करके हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे हमारे पास। तो सेम उसी तरह से जहां हमारा लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन अटेन तो करेगा क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जिन पॉइंट्स के ऊपर अटेन करेगा उन पॉइंट्स के ऊपर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। वी क्लेम दैट फर्स्ट क्लेम हम करने जा रहे हैं, सी ना तो ए के इक्वल होगा एंड सी ना तो बी के इक्वल होगा। पहला क्लेम ये होगा मेरा कि सी की वैल्यू ओपन इंटरवल के अंदर आएगी, दैट इज सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। एंड सेकेंड क्लेम होगा हमारा कि यही वो पॉइंट होगा जहां मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। जो हमें निकालनी है कि एक पॉइंट निकाल के दिखाना है ओपन इंटरवल में जहां मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट क्लेम के ऊपर आ रहे हैं। फर्स्ट क्लेम है हमारे पास, क्या सी के इक्वल ए के इक्वल हो सकता है। नाउ क्लेम फॉर प्रूफ फॉर क्लेम 1। क्लेम 1 का प्रूफ, इफ सी इज इक्वल टू ए, अब सी अगर ए के बराबर आ जाए, दैट मीन्स एफ ए के ऊपर ही सुप्रीमम वैल्यू आ रही है, सी के ऊपर सुप्रीमम वैल्यू आ रही थी, दैट मीन्स एफ ए के ऊपर ही सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से बड़ी है बाय 1, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए की वैल्यू तो सुप्रीमम है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा 1। इट मीन्स हमारे पास सुप्रीमम से बड़ी वैल्यू भी मिल गई, सुप्रीमम तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है, दैट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा 1। बट यू तो क्या था, सुप्रीमम था हमारे पास पूरे के पूरे सेट का, उससे बड़ी वैल्यू तो इस रेंज में होनी ही नहीं चाहिए थी। बट यू लिस्ट अपर बाउंड किसका लिया था हमने, इस सेट का, जितनी भी एफ एक्स की वैल्यूज आ रही थी। इट मीन्स क्या होना चाहिए था, यू की एफ एक्स की वैल्यू जो है वो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू यू, कि सभी पूरे के पूरे पॉइंट का सबसे बड़ा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मीनिंग एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, कि ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सबकी इमेजेस यू से छोटी या बराबर होनी चाहिए, यू से बड़ी तो कोई भी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम दिस एंड दिस, ए कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। और एक कब आई कॉन्ट्राडिक्शन, जब हमने माना कि सी ए के इक्वल है, देयरफॉर सी कैन नॉट बी इक्वल टू। यहां से भी कि अगर मेरी ए के ऊपर ही सुप्रीमम आ गई तो हमारा ग्राफ इंक्रीज कैसे कर सकता है इसके ऊपर, सबसे बड़ी वैल्यू ही अगर ए के ऊपर है तो हमारा ग्राफ ए के ऊपर इंक्रीज कैसे कर सकता है, एक से तो डिक्रीज करता हुआ आना चाहिए, लेकिन हमारा एफ डैश ए तो क्या था, पॉजिटिव था। इट मींस ए के अराउंड हमारा जो है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो ए के इंक्रीज कर रहा है तो ए के ऊपर तो सुप्रीमम आ नहीं सकता। सेम इसी तरह से अब हमारे पास सेकंड केस, ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। इफ सी इज इक्वल टू बी, अगर सी बी के इक्वल हो जाए, अगर सी बी के इक्वल हो गया तो हमारे पास इट मीन सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बी के ऊपर आ रही है, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू यू। सबसे बड़ी वैल्यू सी के ऊपर आ रही थी, सी और बी तो बराबर हो गए, दैट मींस सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यू बी के ऊपर आ रही है। लेकिन हमारे पास फिर से यहाँ पर कि बी से तो बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास किस इंटरवल में, बी माइनस डेल्टा 2 टू बी में, एंड फ्रॉम दिस कंडीशन दिस नंबर सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी। एफ बी क्या था मेरा, यू के बराबर, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा 2 टू बी। इट मीन्स कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी इंटरवल के अंदर जहां पर एफ एक्स की वैल्यू यू से बड़ी होनी शुरू होगी। यू तो अपर बाउंड कैसे हो सकता है अगर एफ एक्स की वैल्यू यू से बड़ी होनी शुरू होगी तो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स, उससे बड़ी वैल्यू तो कोई आनी ही नहीं चाहिए थी। कॉन्ट्राडिक्शन फिर से ही है कब आई, जब मैंने सी को क्या माना, बी के इक्वल, देयरफॉर सी कैन नॉट बी इक्वल टू बी। तो सी बी के बराबर भी नहीं हो सकता, सी ए के बराबर भी नहीं हो सकता। सी ए के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर तो हमारे क्लियरली दिख भी रहा है कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन एक से बड़ी वैल्यू तो मिल रही है, तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू ए के ऊपर तो नहीं आ सकती। फिर बी के लेफ्ट साइड में तो बी से बड़ी वैल्यूज है, एफ बी से बड़ी वैल्यू है, तो एफ बी भी हमारी सुप्रीमम नहीं हो सकती, ना तो एफ ए सुप्रीमम हो सकता है ना ही एफ बी सुप्रीमम हो सकता है।
अब हमारे पास नेक्स्ट हमने प्रूव करना है सेकंड क्लेम, प्रूफ ऑफ क्लेम 2। वी शैल प्रूव f dash c is equal to 0। इट मीन्स f dash c की वैल्यू ना तो पॉजिटिव होगी ना ही नेगेटिव होगी, रियल नंबर है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। हम कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो अब पहला केस करके चले हम। सपोज f dash c इज ग्रेटर देन 0, तो हम दोनों साइड कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे, ग्रेटर देन 0 में भी और लेस देन 0 में भी। f dash c ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स फिर से साइन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, कि एक डेल्टा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx इज ग्रेटर देन fc फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डेल्टा 3 नाम रख लेते हैं हम, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो डेल्टा 3 नाम रखा। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 सच दैट fx इज ग्रेटर देन fc फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c टू c प्लस डेल्टा 3, कि जब जब x c से बड़ा होगा तब तब fx की वैल्यू fc से बड़ी होगी। f dash c ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमारे पास इंक्रीजिंग टाइप का नेचर कि fx की वैल्यू fc से बड़ी होंगी। तो यहाँ तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, u से बड़ी होनी शुरू होगी, दैट मीन्स fx इज ग्रेटर देन u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c प्लस डेल्टा 3। u से बड़ी कैसे हो सकती है, बट fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू u, बिकॉज हमारा लीस्ट अपर बाउंड है u, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने सपोज किया f dash c इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f dash c कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। सेम अब हमारा f dash c अगर लेस देन 0 ले, f dash c अगर हम लेस देन 0 ले, सपोज f dash c इज लेस देन 0, बाय साइन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी फिर से देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0 सच दैट अब डिक्रीजिंग टाइप का बिहेव करेगा। fx इज ग्रेटर देन fc फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, हम इसमें c से छोटे वाले पॉइंट्स ले रहे हैं, c से x c से छोटा है बट fx की वैल्यू fc से बड़ी हो जाती है, तो इट मीन्स हमारे पास फिर से fx इज ग्रेटर देन u आ गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस नंबर, fc की वैल्यू हमारे पास u है, तो fx की वैल्यू u से बड़ी आ गई कब, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा 4 से c, बट फिर से fx की वैल्यू तो क्या है, u से छोटी, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab, देयरफॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब अब हमने सपोज किया था f dash c नेगेटिव है, तो f dash c नेगेटिव भी नहीं हो सकता, f dash c पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। कंबाइनिंग these two contradictions we can have only case f dash c is equal to 0। तो c वो पॉइंट था जहां हमारा फंक्शन जो था वो सुप्रीमम अटेन कर रहा था, तो सुप्रीमम अटेन कर रहा था, और उससे हमने निकाला कि a के ऊपर इंक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर है और b के ऊपर डिक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर, तो जहां भी फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन करेगा वहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने का मतलब टेंजेंट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। सेम इसी तरह से जहां पर हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अटेन करेगा वहां पर भी हमारी टेंजेंट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो ये हमारे पास थी डार्बक्स थ्योरम, इसी के कॉन्सिक्वेंस है हमारी। नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डार्बक्स थ्योरम। डार्बक्स थ्योरम की हेल्प से, जैसे हमने उसी तरह की एक थ्योरम थी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, उसकी हेल्प से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम निकाली थी। सेम डार्बक्स थ्योरम की हेल्प से अब हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी टाइप की एक थ्योरम निकालेंगे डेरिवेटिव के लिए। f इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल ऑन ab, कि f डिफाइंड है जिसकी डोमेन दे रखी है क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल, डिफरेंशिएबल है और साथ में दे रखी है f डैश a इज नॉट इक्वल टू f डैश b। ये हमारे पास इस पॉइंट पर जो स्लोप आएगी, इस पॉइंट पर जो स्लोप आएगी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, कोई एक लेस होगी कोई एक ग्रेटर होगी, इक्वल नहीं है। देन फॉर ईच रियल नंबर k लाइंग बिटवीन f डैश एंड f डैश b, इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि कोई एक छोटा है कोई एक बड़ा है, तो जितने भी नंबर हमारे पास f डैश a और f डैश b के बीच में होंगे, f डैश a f डैश b के बीच में होंगे जितने भी नंबर,
कोई भी नंबर k lying between f dash a and f dash b, there exists point c in the open interval a b जहां डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, k के इक्वल. दैट मीन्स f डेरिवेटिव assumes every value between f dash a and f dash b. कि डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन आएगा, f dash जो फंक्शन आएगा वो अज्यूम कर रहा है, अटेन कर रहा है एवरी वैल्यू बिटवीन f dash a and f dash b. तो f के लिए तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही था, f कंटिन्यूअस था यहाँ, लेकिन यहाँ हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डेरिवेटिव के लिए मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू जितनी भी आएंगी f डैश a और f डैश b के बीच में, वो सारी के सारी अटेन करेगा f डैश किसी न किसी पॉइंट c के ऊपर. f डैश अगर कंटिन्यूअस होता तो ये अपने आप ही ट्रू हो जाता, लेकिन अब हमारा f डैश कंटिन्यूअस नहीं दे रखा, सिंपल हमारे पास f डिफरेंशिएबल दे रखे. तो हमारा प्रूफ कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया था. विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज कर लिया हमने f डैश a f डैश b से छोटा है, दैट मीन्स f डैश a f डैश b से छोटा है और k हमारे पास कहीं पर भी कोई वैल्यू, दैट मीन्स k ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा f डैश a और f डैश b में. दैट मीन्स f डैश a इज लेस देन k एंड k इज लेस देन f डैश b. अगर हमारा f डैश a f डैश b से छोटा ना भी होता, बड़ा भी होता, तब हम इंटरवल क्या बना लेते, f डैश b और f डैश a, क्योंकि k लाई करता f डैश b और f डैश a के बीच में. प्रूफ में कोई चेंज ना आता, सेम प्रूफ ही चलते हमारे पास. तो डिफाइन फंक्शन g ऑन ab बाय gx इज इक्वल टू fx माइनस kx. अब kx तो पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन है हमारे पास, दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल दे रखे. देयरफॉर gx इज डिफरेंशिएबल ऑन ab because fx is differentiable on ab, kx is differentiable on ab, difference of two differentiable function is again differentiable, तो gx is differentiable on ab. g a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, g डैश x निकालिए, अगर हम g डैश x निकलेगा, डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव निकल जाएगा. g डैश x की वैल्यू आ गई f डैश x माइनस k, एंड देयरफॉर g डैश a क्या आ गया, g डैश a आ गया हमारे पास f डैश a माइनस k, एंड g डैश b क्या आ गया हमारे पास f डैश b माइनस k. f डैश a माइनस k, f डैश a माइनस k मेरा नेगेटिव आ गया, एंड g डैश b दैट मीन्स f डैश b माइनस k हमारे पास पॉजिटिव आ गया. यूजिंग दिस इट मीन्स g डैश a एंड g डैश b आर ऑफ द अपोजिट साइन, g डैश a एंड g डैश b आर ऑफ अपोजिट साइन. अब लगाओ डार्बक्स थ्योरम कि एक पॉइंट c आएगा कि जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. बाय डार्बक्स थ्योरम there exists a point c in open interval ab such that g dash c की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. g dash c आएगा कितना, यहाँ c पुट कर दे अगर हम, दैट मीन्स f dash c माइनस k की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स f dash c क्या होगा, k के बराबर. यही हमें फाइंड आउट करना था, एक पॉइंट c इन द ओपन इंटरवल ab जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, k के इक्वल होगी. तो हमारे पास f डैश a और f डैश b के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी अटेन करेगा किसी न किसी पॉइंट के ऊपर f डैश. तो डेरिवेटिव अटेन कर रहा है इंटरमीडिएट वैल्यूज बिटवीन f डैश a एंड f डैश b. तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा ये रिजल्ट है, बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है. अब इसी को यूज करते हुए एक और हम छोटे से रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसी हमारे पास थ्योरम के ऊपर बेस्ड है. f डिफरेंशिएबल दे रखा है इन द क्लोज्ड इंटरवल ab एंड सच दैट क्या डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, जो भी हमारे इंटीरियर पॉइंट है a b के अंदर. तो जितने भी a b के अंदर है, दैट मीन्स a से बड़े और b से छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं है, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां मेरी टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो. देन f डैश x रिटेन इट्स साइन, कि सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर जितने भी ab के अंदर इंटरवल के अंदर है, f डैश x का साइन जो होगा वो थ्रू आउट सेम होगा, रिटेन सेम साइन आदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कि हमारा जो ग्राफ होगा वो तो या तो इस तरह से बनेगा कि साइन सभी के सभी पॉइंट के ऊपर या तो डिक्रीजिंग जा रहा है हमारे पास पूरा का पूरा ग्राफ, या फिर पूरा इंक्रीजिंग जा रहा है. तो अगर हमारे पास सभी के सभी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो सपोज ऑन कंट्रेरी प्रूफ के लिए हम उल्टा मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सेम साइन चल रहा है पूरे पूरे ग्राफ में f डैश x का. सपोज ऑन कंट्रेरी कि कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव आ रही है f डैश की वैल्यू, कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव भी आ रही है. तो सभी पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव आ रही है, सभी पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव आ रही है, ऐसा हम सपोज नहीं कर रहे. देयर एग्जिस्ट पॉइंट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ab such that f dash x1
एंड एफ डैश y1 x2 आर ऑफ अपोजिट साइन, कि दोनों के अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है, किसी पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है तो किसी दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, सेम साइन नहीं आ रहा थ्रू आउट, ये हमने माना। दैट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर पॉजिटिव है, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां नेगेटिव है। दैट मीन्स एफ डैश x1 एंड एफ डैश x2 आर ऑफ द अपोजिट साइन। तो सपोज कर लेते हैं हम x1 x2 से छोटा है, कोई ना कोई छोटा बड़ा तो होगा, तो ये हमारा x1 x2 से छोटा हो गया। देयरफॉर x1 x2 जो पूरा इंटरवल है दैट शुड बी कंटेन्ड इन AB, ये AB के अंदर ही थे हमारे पास ये पॉइंट x1 और x2। अब हमारा फंक्शन AB के ऊपर डिफरेंशिएबल था, तो इतने पार्ट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है, सबसेट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है, AB के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल था, इट मींस इसके भी हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। सिंस f is differentiable on AB, therefore f is differentiable on x1 x2 and f dash x1 f dash x2 are of opposite sign by Darboux theorem। अब लगाओगे डार्बक्स थ्योरम किसके लिए? x1 x2 के लिए। देयर एग्जिस्ट पॉइंट C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल x1 x2, कि अगर पॉइंट C x1 x2 में गया तो AB में तो चला ही गया, तो C एक मिल रहा है x1 x2 में जहां उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सिंस C किसमें बिलोंग करे? x1 x2 में, तो इसका मतलब C बिलोंग करेगा AB के अंदर भी, एंड एफ डैश सी इज 0। बट हमें तो दे रखा था किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 नहीं है, जितने भी पॉइंट है। बट ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या थी? एफ डैश इज नॉन जीरो एट एवरी पॉइंट इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। देयरफॉर अ सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोज क्या किया था मैंने कि दो पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो साइन सेम नहीं रख रहे। दैट मीन्स एफ डैश हैज सेम साइन, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन पूरे के पूरे इंटरवल ए बी के अंदर। तो ये हमारा प्रूफ था इसका। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थ्योरम के हटके। सिंपल एग्जांपल है वो 12th में भी तुम कर चुके हो कि हमारे पास अगर फंक्शन कॉम्पोजिशन की फॉर्म में दे रखा हो, सपोज ये दे रखे हमारे पास रूट ऑफ साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हो? अगर हम इसको कंपोजिशन की फॉर्म में पुट करें कि जी एक फंक्शन मान लिया साइन एक्स, जी एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया साइन एक्स, और एच एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन हमारे पास एच ऑफ जी क्या बनेगा? एच ऑफ जी एक्स, दैट इज पहले हमने क्या अप्लाई किया? एक्स के ऊपर जी, दैट मीन्स एच ऑफ साइन एक्स आ गया, और एच क्या कर रहे हैं? जो भी आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, तो एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। दैट मीन्स एफ इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, वट इज वन इज जी एंड अनदर इज एच। तो जब हमें कंपोजिशन का डेरिवेटिव निकालना हो, जब हमें कंपोजिशन का डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले सो दिस वाज एच ऑफ जी, एच ऑफ जी का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम एच का डेरिवेटिव लेंगे, जी एक्स एज इट इज, और फिर जी का डेरिवेटिव। तो जब भी हमें ये थ्योरम है चेन रूल जिसको बोलते हैं, हमारे पास चेन चल रही है जी ऑफ एच, कंपोजिशन चेन चल रही है, एफ फंक्शन है साइन का, साइन के ऊपर फिर स्क्वायर रूट है, तो ये चेन बन रही है। तो चेन हमारे पास तीन फंक्शंस की भी हो सकती है, चार फंक्शंस की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है चेन रूल में कि पहले हम एच का डेरिवेटिव लेंगे, जी एक्स एज इट इज रखना है, फिर हम जी का डेरिवेटिव लेंगे। अगर सपोज इसी तरह से हमारे पास तीन फंक्शंस की चेन है, एच ऑफ जी ऑफ टी, तो पहले हम एच का डेरिवेटिव जी ऑफ टी एज इट इज, देन जी का डेरिवेटिव टी एज इट इज, एंड देन टी का डेरिवेटिव। तो ये चेन चलेगी हमारे पास। तो अब हमने क्या किया? एच डैश जी एक्स, एच डेरिवेटिव हमारे पास एच डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। दैट मीन्स यहाँ x है तो हमने यहाँ x पुट किया, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन एक्स। आर्ग्यूमेंट जो चल रहा है वो जी एक्स चल रहा है, तो जी एक्स मीन्स साइन एक्स, और जी डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, दैट मीन्स कोस एक्स। तो हमारे पास चेन रूल कि एच का डेरिवेटिव, पहले तो हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व किया एंड देन वी हैव सॉल्व द साइन।
तो ये हमारे पास चेन रूल हमने कर भी चुके हैं, 12th में हमने किए हैं कि चेन रूल किस तरह से सोल्व किया जाता है। इसको यू भी सोच सकते हो, दिस इज फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले हम डेरिवेटिव डी एफ बाई डी यू निकालेंगे एंड देन डी यू बाई डी एक्स। तो 1/2 √ यू इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, यू की वैल्यू अगेन पुट कर दो 1/2 √ साइन एक्स इंटू में कोस। तो किसी भी तरीके से निकालो कि साइन एक्स को हमने u सपोज कर लिया, देन एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ u एंड देन u इज फंक्शन ऑफ x। तो चेन बन गया हमारे पास, वी कैन डिराइव द डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल df बाय du एंड देन du बाय dx। तो किसी भी तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिंपल अगर हम चेन बना के ना भी लिखें, सपोज ये दे रखे हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 1⁸ तो अगर हमें df बाय dx निकालने के लिए कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हमने पावर सोल्व करेंगे एंड देन इंटरनल टर्म जो हमारे पास जैसे यहाँ थी जी का डेरिवेटिव 2x प्लस y। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल तुम्हारे सिलेबस में अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसके बाद फिर से वही थ्योरम्स हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स को लेके। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।